अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है एवरीवन? कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम अस्मा। जबरदस्त तरीके से जो है सब लोग एंट्री मार रहे हैं। आई होप आप आज का जो सेशन होगा आप लोगों को बहुत 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 मजा आने वाला है इंशाल्लाह, और आप लोग बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। सो फुल एनर्जी के साथ जाइए अपनी अपनी टीम्स के अंदर और वहां जाके शोर मचाइए और बोलें कि सेशन पावर आवर स्टार्ट हो चुका है। आयशा सुहेल आ चुकी हैं और आप लोग सबको जो है एक जबरदस्त किस्म की जो है मोटिवेशनल जो है एनर्जी देने के लिए। तो फटाफट सब जल्दी ज्वाइन करें और बाकी सबको भी बोलें जल्दी से ज्वाइन करने के लिए अपनी टीम्स के अंदर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। मैं वेट करूंगी 5:03 तक, 5:05 तक। मतलब कि हमारे पास अभी 3 मिनट बाकी हैं। 3 मिनट के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। तो मैं चाह रही हूँ कि फटाफट सब लोग आ जाएं। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह महवेश, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह इरम, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी तो यही चैट बॉक्स मैंने ऑन रखा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं चैट बॉक्स भी बंद कर दूंगी वरना आप लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे बातों में। और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीख लें इन सब चीजों से, ठीक है इंशाल्लाह। तो जल्दी जल्दी जाएं, सबको बुलाकर लेकर आए। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। हाँ, उंजिला नो वॉइस इसलिए है क्योंकि मैंने वॉइस वॉल्यूम बंद किया हुआ था ना। मैं आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स पढ़ रही थी। वालेकुम अस्सलाम। सब लोगों ने वीडियोस बनानी है, तस्वीरें खींचनी है, मुझे इंस्टाग्राम पे सबने टैग करना है और मैम विनीश को भी टैग करना है और खूब शोर मचाना है। मेरी चीज याद रखिएगा, जिस चीज का बहुत शोर मचता है ना उस चीज की जो है जिसे कहते हैं ना कि वो चीज बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को। अगर आप लोग शोर नहीं मचाएंगे तो आप लोगों का बिजनेस दिखाई नहीं देगा। कि शोर नहीं मच रहा तो इतना ज्यादा आप लोगों को बिजनेस दिखाई नहीं देगा। जितना ज्यादा आप शोर मचाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर उतना ज्यादा जो है आप लोगों का बिजनेस तरक्की में नोटिफाइड नोटिसेबल होगा। काइंडली स्टार्ट से बताएं, मैंने अब तक स्टार्ट ही नहीं किया। उरूज, मैं स्टार्ट करूंगी। किस चीज का शोर, किस चीज का शोर? कि हम फॉरएवर में ट्रेनिंग्स लेते हैं, पावर आवर्स लेते हैं। लोगों को डर लगता है ज्वाइन करने से पहले कि उनको अगर ट्रेनिंग्स नहीं मिली तो कैसे करेंगे बिजनेस वो लोग। आप लोगों को डर लगता है कि लोगों को डर इस चीज का लग रहा होता है कि हम लोग इतना सारा पैसा लगा लें और हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो विद व्हेन यू आर शोइंग दीज पावर आवर्स की वीडियोस वगैरह, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई असिस्टेंस मिल रही है। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह शाजिया। इंस्टा आईडी आपकी क्या है? आयशा सुहेल सेज, डबल एस इन द एंड। आयशा सुहेल सेज। उस्मा, जिसने मैं बताती हूँ ये सारी टॉपिक में कवर करूंगी आज इंशाल्लाह। वेटिंग फॉर सो लॉन्ग फॉर योर सेशन, रियली रियली, ओह थैंक यू सो मच। ये कौन था जिसने लिखा? सो स्वीट कजन, आई लव यू। वॉइस क्लियर नहीं है मैम, है वॉइस क्लियर नहीं है? सहरेश, गुड लक, थैंक यू सहरेश, थैंक यू सो मच। माई इंस्टा आईडी इज आयशा सुहेल सेज, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त सा टॉपिक लेकर, जिसे कहते हैं हर इंसान की दुनिया के हर कोने के अंदर दुखती हुई रग, यानी कि इन्फ्लेशन। यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। एफबीओ मतलब कि हम महंगाई के साथ कैसे लड़ेंगे, किस तरीके से हम महंगाई के साथ जो है आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगी, अपनी मिसाल दूंगी, ठीक है। आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, नो प्रॉब्लम। मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ बिकॉज यू गाइस आर डिस्ट्रैक्टिंग मी। मैं सेशन खत्म होने से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले चैट बॉक्स खोलूंगी एंड देन वी विल हैव लॉट्स ऑफ चैट्स, ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रही थी, दुखती हुई रग है हमारी इन्फ्लेशन और एफबीओज, यानी कि हम किस तरीके से इस चीज से लड़ेंगे। सबसे पहली चीज मैं अपनी मिसाल बताती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था फॉर एवर लिविंग, इट वाज इन 2019। और जब मैंने 2019 मार्च के एंड में हो गया था लॉकडाउन। पूरी दुनिया में हो गया था लॉकडाउन और मैंने उस टाइम पे ज्वाइन किया जिस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था। अब जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त जो है ना, मैम विनेश ने कहा कि फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत चल रहा है। ही हमारी बहुत सारी चीजें जो है महंगाई की तरफ जा रही हैं। इतनी ज्यादा जो है, हम लोग के पास महंगाई हो रही है, जॉब जा रही हैं, लोगों के पास जो है खाने के लिए कुछ नहीं है। अ, किस तरीके से, एक सेकंड यार, तेल भाईजान की भी हंसते हो। सॉरी गाइस, बच्चे जो है मेरे आसपास ही चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना डिस्ट्रैक्शन भी होगी, बट कोई बात नहीं, हम सबका एक जैसा हाल है। वेट कर रही हूँ कि स्कूल कब खुलेंगे, अल्लाह मियाँ खैरियत से स्कूल खुल जाए, आमीन सुम आमीन। मैं कह रही थी कि उस टाइम पे जो है ना, जॉब्स नहीं थी, लोगों की जॉब जा रही थी, लोगों महंगाई थी और बहुत मुश्किल हो रहा सबके लिए सरवाइव करना लॉकडाउन में, ठीक है। अब जब मैंने देखा, मैंने कहा यार, मैं घर पे हूँ, मैं जॉब करती थी पहले 15 ईयर्स में, मैंने टीचिंग की थी और KG 1 के बच्चों को पढ़ाया करती थी मैं। तो मेरे लिए जो है इस फील्ड में आना एक एक टोटली डिफरेंट थिंग, कभी जो किया नहीं तो कैसे करूंगी। तो जब मुझे उन्होंने बोला कि ये काम चल रहा है, ये काम चल रहा है, तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ट्राई करने में हर्ज नहीं है, ठीक है ना। घर बैठी हुई हूँ, टाइम है, तो ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। और पहले महीने में, ये बात बहुत बार सबको बता चुकी हूँ कि पहले महीने में मैंने दिरहम्स के अंदर जो है 550 कमाए थे, विच मीन्स पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ये बनता है 44,000 दिरहम, 44,000 रुपीज। मैंने पाकिस्तानी रुपीस पहले महीने में 44,000 रुपीज मैंने अर्न किए थे। दूसरे महीने में मैंने कमाए थे 1100 दिरहम। 1100 दिरहम पाकिस्तानी रुपीस में होता है 88,000, ठीक है। तीसरे मंथ के अंदर मैंने जब देखा कि मैं यार बढ़ता जा रहा है मेरी अमाउंट और मैं मेहनत कर रही हूँ, बढ़ती जा रही है। तीसरे महीने मैंने कमाया था 4,800, जो कि पाकिस्तानी रुपीस नियरली 4 लाख होता है। जब मैं ऑफिस गई थी ना, हेड ऑफिस गई थी पैसे कलेक्ट करने के लिए, और मुझे आई वॉज इन एक्सपेक्टिंग कि इतना अमाउंट होगा। तो जब उसने मुझे ना वो रिसिप्ट दी साइन करने के लिए, तो मैं साइन कर ली। मैंने रिसिप्ट पढ़ी ही नहीं कि रिसिप्ट में क्या लिखा हुआ है, मतलब पता ही नहीं था क्या है। साइन कर दी और जब पैसे आए, 1,000 का नोट, 2,000 का नोट, 3,000 का नोट, तो मेरी आंखें ना, जो मतलब नॉर्मली मैं खड़ी थी तो मेरी आंखें ना खुल के फटना ना शुरू होती, वो होना शुरू हुई। मैं कही क्या मेरे पैसे काउंट करी, किसकी काउंट करी है। और उसने मेरे आगे ना 4,800 रखे, तो मैं शॉक थी। मैं जून में, मतलब मेरा जून में था ना, जून में तीसरी पेमेंट कलेक्ट करने गई, तो मेरा जून में हाल था कि ये पैसे आए कहाँ से, इतने पैसे मैंने कमा लिए। जब मैंने ये सुन देखा ना कि मैं 4,800 कमा लिए मैंने, और मेरी तनख्वाह जो थी 3,300 थी। 15 साल काम किए लेकिन तनख्वाह 3,300, ठीक है ना। और जॉब से भी निकाल दिया, जॉब करते करते एक जॉब से भी निकाल दिया। जॉब, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? गाइस आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज बताइए सब लोग। आ रही है, ओके ठीक है। तो उस वक्त जो है ना, मैंने अपने आप से तय किया कि मैं जो है चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैंने जॉब पे वापस नहीं जाना। क्योंकि मैं ये वाक्य जो बता रही हूँ, ये वाक्य मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, शायद आप लोगों को इससे जो है मोटिवेशन मिल जाए। मैं जिस दिन मुझे मुझे उन्होंने टर्मिनेट किया था, तो मेरे साथ 10-15 टीचर्स और भी थी, हम लोग HR में खड़े थे। और जो HR का जो वो था, मैनेजर था, वो जरा ना बूढ़ा सा था, मतलब उम्र का था थोड़ी।
तो सबने बोला, सबने पेपर लिया, साइन किया, और सबने बोला थूकते हैं इस जगह को, ऐसा करके ना, ऐसे करके बात करते रहे और निकलते जाते सब। तो मैं वहीं पर ही खड़ी थी, और भी बहुत सारे टीचर्स मेरे साथ थी। तो मैंने ना उसके सामने बाकायदा हाथ जोड़े, मैं कहा मुझे जॉब से मत निकालो। मैं कहा मुझे जॉब से मत निकालो, मुझे जॉब की बहुत सख्त जरूरत है। मैं एक अकेली बंदी हूँ जो घर चला रही हूँ, मैं अकेली बंदी हूँ जो मेरे बच्चों को पाल रही हूँ। मुझे जॉब से मत निकालो, क्योंकि अगर तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मेरे बच्चे खाना क्या खाएंगे। इस गर्मी के अंदर अगर मैंने बिल नहीं पे किया तो मेरे बच्चों को गर्मी लगेगी, मेरे घर में बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे। मुझे जॉब से मत निकालो। मैंने उसको बहुत बोला हाथ जोड़ के, इतना बोला मैंने उसको हाथ जोड़ के कि जे ना, मतलब वो बंदा जो है, मैं इतना मतलब कर रही थी कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। और वो बंदा जो है, एचआर का बंदा, मैनेजर, वो खड़ा हो गया। और उसने जो है ना मेरे सामने सर झुका के बोला कि जैसे ही स्कूल खुलेगा और जैसे ही टीचर्स वापस आएंगी, मेरा वादा है सबसे पहले मैं तुम्हें बुलाऊंगा वापस। मैंने कहा लेकिन मुझे अभी नहीं, जॉब मुझे अभी नहीं, मत निकालो, मुझे जॉब की जरूरत है। उसने कहा सॉरी, मैं किसी को भी नहीं रख रहा, मैं सबको निकाल रहा हूँ, पूरा पूरा सेक्शन बंद कर रहा हूँ मैं। और अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया। तो जब 4,800 मेरे हाथ में आए ना, तो मैं बाहर निकली और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब मैंने वापस नहीं जाना। अब मैं जो है इसको ही इतना ही कमाऊंगी या इससे ज्यादा कमाऊंगी, लेकिन इससे कम नहीं कमाऊंगी मैं। मैंने हर हाल में इसी इतना या ज्यादा कमाना है। तो मेरे हस्बैंड बोला करते थे पहले, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती थी इस बात के ऊपर। वो कहते थे कि अगर औरत जिद में आ जाए ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसकी जिद तोड़ नहीं सकती है। ये मेरे मियाँ बोला करते थे, तो मैं बोलती थी ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन जब उस दिन मैंने डिसाइड किया ना कि मुझे पीछे नहीं हटना, चाहे कुछ भी हो जाए, सरवाइव करना मुश्किल हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मैंने इस अमाउंट से कम नीचे नहीं आना, तो बंदा जीत जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बंदा जीत जाता है, क्योंकि जब आपके इरादे पक्के होते हैं ना, आपके अंदर जिद आ जाती है ना कि मैंने करना है, तो आप करते हैं। आपकी नींदें उड़ जाती हैं। ये सब मैंने सिर्फ किताबों की हद तक और सुनने की हद तक सुना था, लेकिन जब मेरे साथ हुआ, सो आई रियलाइज कि नहीं, ये हकीकत है कि जब आप एक काम के लिए लग जाते हैं और आपका मोटिवेशन, आपकी कहते हैं ना कि इनकरेजमेंट, हर चीज, जब आपकी मोहब्बत, सब कुछ जो है आपका काम हो जाता है ना, और आपकी एक जंग लड़ रहे होते हैं अपने अपने आप से कि मुझे करना है, तो आप कर लेते हैं। मुझे एक परसों किसी का मैसेज आया था इंस्टाग्राम के ऊपर। आवाज कट रही है आपकी? मैं आवाज कट रही है मेरी? यार मैं उसी जगह बैठी हूँ जहाँ हमेशा बैठ के आप लोगों के साथ सेशन करती हूँ। ओके, नहीं कट रही है आवाज मेरी। थैंक यू सो मच गर्ल्स। सो मुझे परसों ही मैसेज आया था किसी का इंस्टाग्राम पे, नॉट फ्रॉम माय टीम, फ्रॉम अदर टीम। उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला, मैम आप इतनी मोटिवेटेड कैसे रहती हैं, और आप जो है आपसे मुझे इतना बताना है कि रोजाना आप इतनी मोटिवेटेड कैसे रहती हैं और आप आगे चल कैसे रही हैं। तो मैंने उसको आगे से कहा, मैंने कहा पिछले 3.5 साल से रोजाना रात को सोने से पहले हिम्मत हार के सोती हूँ कि बस हो गया। लेकिन एक दिमाग में पीछे रखा होता है, माइंड, बैक ऑफ द माइंड, कि सुबह उठूंगी तो एक एक नई सुबह के साथ उठूंगी और मोटिवेटेड उठूंगी। और फिर मैं जो है उठती हूँ सुबह को और एक फुल एनर्जी के साथ जाती हूँ, कप कॉफी का बनाती हूँ और मैं काम करना शुरू करती हूँ। इंसान रोज गिरता है, रोज खड़ा होता है, रोज गिरता है, रोज खड़ा होता है। दिस इज हाउ वी आर बिल्ड। अल्लाह ने हमें इस तरह से बनाया है। ये अल्लाह ने बनाया है, ये हमने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया है हमें। कुछ भी हो जाए, हम सुबह जब उठते हैं तो हम लोग के अंदर जो है एक वो होती है, एनर्जी होती है कि हमें हर हाल में करना ही करना है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो मैं उठती हूँ, मैंने कहा कंसिस्टेंटली, आज गिरूंगी, कल गिरूंगी, परसों गिरूंगी, एक न एक दिन चलना शुरू कर दूंगी। बच्चा जब पैदा होता है तो 8 8 महीने 9 महीने के बाद कदम उठा के चलने की कोशिश करता है। क्या बोलती है, ये गिर गया, छोड़ो इसको, छोड़ के फेंक दो इसको उठा के। ऐसा करती हैं आप? नहीं करती हैं आप ऐसे। आप उसका हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं चल शाबाश बेटा, फिर से कदम उठा, है ना। उसी तरीके से हम जब सुबह उठते हैं ना, तो अल्लाह बोलता है हमें, चलो बेटा शाबाश, फिर से कदम उठाओ, फिर से चलना शुरू करो। तो वही चीज जब हम बच्चों के लिए जो करते हैं, वही चीज अपने लिए भी कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है। अल्लाह हमसे 70 माओ ज्यादा प्यार कर सकता है। वो हमें हमें हमारे लिए गलत कर ही नहीं सकता। वेन यू हैव दिस फेथ कि जो है हमारे साथ अच्छा होना है, हमें कंसिस्टेंटली काम करते रहना है, कंसिस्टेंटली काम करते रहना है, तो आप नाकाम नहीं होंगे, आप कामयाब होंगे। मैं हूं
या चाहे कोई भी मैनेजर हो या कोई भी हो, हर बंदा जिस फेज में आप इस वक्त हैं, हम सब इस फेज से गुजर कर आगे आए हैं। हर बंदा इस फेज से गुजर कर आगे आया है। जिस फेज से आप गुजर रहे हैं इस वक्त, उसी फेज से हम गुजर कर आए हैं। क्या हमने हिम्मत छोड़ दी? अगर छोड़ी होती तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। मैं कोई गुरूर नहीं कर रही हूँ किसी चीज का। मैं गुरूर नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज हूँ। नो 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 नो, आई एम जस्ट ए नॉर्मल सिंपल पर्सन हु इज ट्राइंग टू बी समथिंग। ठीक है ना? मैं बस, मेरी कोशिश है कि मैं उस हद तक चली जाऊं कि जिस जो स्ट्रगल मैं देख रही हूँ, वो स्ट्रगल मेरे बच्चे ना देखें। मैं उस हद तक, अब वो जो साइकिल है ना, वो जो साइकिल हमारा है, वो साइकिल तोड़ना है मुझे। वो साइकिल मुझे तोड़ना है, जिस साइकिल के ऊपर जो है ना हम लोग जो है स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं, वो साइकिल आपने भी तोड़ना है। आपके बच्चे वो स्ट्रगल ना देखें, आपने मेहनत करनी है। क्यों हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करना और हस्बैंड को बोलना कि जो है ना हस्बैंड प्रोवाइड करेगा तो हम करेंगे? भाई उसकी जिम्मेदारी है, उसका फर्ज है, वो कर रहा है जो कर रहा है। तो आपका आपका फर्ज अपने ऊपर कुछ नहीं है। हमारा अपने अपनी जात के ऊपर कोई फर्ज नहीं है। यानी कि अल्लाह ने जो बनाकर हमें भेजा है दुनिया के अंदर, तो हम जो है ना बस जिंदा लाश इतना पड़ जाएंगे, भाई वो देगा तो खाएंगे, वो देगा तो पहनेंगे, वो देगा तो जिंदा रहेंगे? नो। मुझे अल्लाह ने बनाया है। मुझे अल्लाह ने जो है ना अकल दी है। मुझे अल्लाह ने दोनों हाथ पैर दिए हैं। अल्लाह ने मुझे कहा है हिम्मत करो और काम करो। क्यों हम ये काम कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। अब आती है बात टॉपिक इन्फ्लेशन के ऊपर। जब आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे होंगे, जब कंसिस्टेंटली आप जो है लोगों को मैसेज कर रहे हैं, आप डीएमओज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर लोगों को मैसेज प्राइवेटली कर रहे हो, या आप अपनी एड्स लगा रहे हो। आजकल तो कितना इजी हो चुका है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एड्स लगना। आप थोड़े से पैसे देते हैं, 800 रुपए, 1000, 1500 रुपए देते हैं, आपकी एड लग जाती है इंस्टाग्राम के ऊपर। और उसका फोकस जो होता है आप रखते हैं फॉलोअर्स की तरफ, कि लोगों को आपकी एड्स दिखाई दें, तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली लोगों फॉलोअर्स को जो है आपकी एड्स दिखाना शुरू कर देता है और लोग आना शुरू कर देते हैं। सबसे आसान मिसाल बताती हूँ मैं आपको। मेरा इंस्टाग्राम जो है उस पे बूस्ट एड नहीं लगती। मुझे इंस्टाग्राम ने ब्लॉक किया हुआ है, मैं बूस्ट एड्स बूस्ट नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, मैंने जो है दूसरा अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम के ऊपर। दूसरा अकाउंट बनाकर मैंने उस पे जो है शाउट आउट करवाया था। डॉक्टर मदीहा इन्फ्लुएंसर है उससे, उस मतलब नए अकाउंट की बात कर रही हूँ मैं। और वो अकाउंट के ऊपर मैंने डॉक्टर मदीहा का लगाया, डॉक्टर मदीहा की मैंने वीडियो लगाई और उसका मैंने उसको बूस्ट लगाया सिर्फ 2 दिन का। 2 दिन का। पर डे के हिसाब से मैंने लगाया कितना, एक सेकेंड, पर डे का बताती हूँ मैं आपको। 16 दिरहम, 1200 दिरहम का, 1200 रुपए का। 1200 रुपए का मैंने 2 दिन का एड लगाया। ठीक है। और मैंने जो है वो एड लगाकर बूस्ट पे छोड़ दिया। यकीन जाने, बिलीव मी, जितनी लीड्स मुझे इंस्टाग्राम पे उस बूस्ट से मिली है, उतनी लीड्स जो है मैंने जो है उससे नहीं कलेक्ट की थी, जितनी जो है ना मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मैंने वीडियो लगवाई थी उनसे। उतनी लीड्स मुझे मुझे इतनी ज्यादा मुझे लीड्स आई थी सिर्फ और सिर्फ मेरी बूस्ट एड के ऊपर। तो आपका जो इंस्टाग्राम है, अगर आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं एड्स के ऊपर लगाकर। टॉपिक ऐसा रखो, अट्रैक्टिव कंटेंट क्रिएट करें जिसके ऊपर जो है आप फोकस कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, सिट फ्रॉम, क्या, वर्क फ्रॉम होम, या फिर जो है आई एम कुकिंग एंड अर्निंग मनी, सिटिंग एट होम एंड अर्निंग मनी, जस्ट गिविंग यू द हेडलाइंस। हाँ, आप लिख सकते हो तो लिख लो, वीडियो बना सकते हो, वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। एड बनाओ, चाय बना रही हो, मैं चाय भी बनाती हूँ घर बैठकर, और जो है मैं पैसे भी कमाती हूँ घर बैठकर। वाह भाई वाह, कंटेंट बन गया आपका। अंडे बना रही हैं घर के ना, ऑमलेट बना रही हैं। मैं बड़े मजे का सुबह नाश्ता बनाती हूँ, अपनी मर्जी से सुबह उठती हूँ। ठीक है, और नाश्ता बनाती हूँ और अपनी मर्जी से जो है मैं घर से बैठकर जो है ना अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से काम करती हूँ। कंटेंट बन गया, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके कंटेंट से, कि ऐसा क्या काम कर रही है जो कि जो है ना इससे लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ लिखा था मैं इंस्टाग्राम से हफ्ते का, वीकली, 3 से 200 से 300 दिरहम कमाती हूँ हर वीक। मुझे इतने सारे लोगों के मैसेज आने लगे, आप ऐसा काम क्या करती हैं जिससे जो है आप वीकली इतना कमाती हैं? इस वक्त टारगेट क्या करना है, ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करने के बाद आपने उनको, फिर आपने तो सिर्फ एक छोटी सी हाईलाइट बताइए। हाईलाइट की डिटेल्स क्या है वो तो आपने बतानी है ना बाद में, कि मैं फॉरएवर के लिए काम करती हूँ, 45 ईयर से ये कंपनी बहुत तरक्की कर रही है, 165 कंट्रीज के अंदर इसकी ब्रांचेस हैं।
ब्रांचेस वर्ड यूज करती हूँ मैं, तो लोगों को लगता है कि जो है ना कोई मतलब ये नहीं बोलती 165 कंट्रीज के नहीं या 170 कंट्रीज के अंदर ये कंपनी है, मैं बोलती हूँ इनकी ब्रांचेस हैं। तो लोगों को ज्यादा लगता है कि यहाँ भाई इतनी 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 बड़ी कंपनी है कि इसकी इतनी सारी ब्रांचेस हैं। लोग लिटरली मुझसे ये सवाल करते हैं। तो जब हम अट्रैक्ट करेंगे लोगों को और लोगों को ये बोलेंगे, अब जैसे मेरा टॉपिक था इन्फ्लेशन, कितना अट्रैक्ट किया आप लोगों को ये सब कुछ, कि आयशा जो है एफपीओ वर्सेस एफपीओ मतलब मैं, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, बताए मुझे। मैंने एक छोटी सी मिसाल, ठीक है ना, कि आप जब किसी प्रोस्पेक्ट को मैसेज करते हो, प्रोस्पेक्ट आगे से बोलता है कि जो है इसमें तो सिर्फ वही लोग कमा रहे होते हैं जो टॉप पे बैठे हुए होते हैं। यही बोलते हैं ना वो लोग, जो टॉप पे बैठे हुए होते हैं वही लोग कमा रहे होते हैं। तो भाई टॉप पे बंदा बैठा कैसे, टॉप पे गए कैसे, कमाल हम मेहनत करके टॉप पे गए ना, हम मेहनत करके टॉप पे गए हैं। तो तभी हम टॉप पे गए ना, तभी तो हम कमा रहे हैं। जो बंदा जीरो पे है वो कैसे कमाएगा, खुद सोचो ना। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, उनके इस सवाल का जवाब खुद से उनसे बोलो कि ये जो बंदा जीरो पे है वो कैसे कमाएगा, जो बंदा जॉब कर रहा है। मुझे किसी ने बोला आप जो काम करवा रही हैं इसमें जॉब सैलरी कितनी मिलेगी, मैं कहा सैलरी तो नहीं है भाई, इट्स अ बिजनेस। अच्छा बिजनेस है ये, अच्छा तो फिर मुझे तो सैलरी वाली जॉब चाहिए है, मुझे तो ये काम नहीं चाहिए है। तो मैंने कहा लेकिन बहन मेरा तो बिजनेस है, मेरा तो जॉब नहीं है। नहीं यार जॉब में जो है ना, जॉब इजी होता है, वो सिक्योर होती है। और जो है अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो जो है फिर भी मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने ना बड़ी मजे से ना हंस के हा 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 करके मैं हंसी, और हंस के मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा जाओ किसी स्कूल में या किसी कंपनी में जॉब करो, ठीक है। प्रोविजन पीरियड तुम्हारा होता है 6 महीने का, 3 महीने या 6 महीने का प्रोविजन पीरियड होता है, ठीक है ना। उस प्रोविजन पीरियड के अंदर एक काम नहीं करना, कुछ काम नहीं करना, कोई बिजनेस ला कर नहीं देना कंपनी को, कोई काम नहीं करना। क्या कंपनी तुमको रखेगी कंपनी के अंदर? क्या स्कूल में तुम काम कर सकोगे जो तुम पढ़ा नहीं रहोगी बच्चों को? तुम कुछ काम नहीं करी होगी, तुम्हें जॉब मिलेगी? तुम्हें लात मार के जॉब से निकाल देंगे, ये बंदा जब कुछ काम ही नहीं कर रहा तो मैं इसको पैसे किस चीज के दूं? तो जब तुम्हें कंपनी पैसे नहीं दे रही, जब तुम्हें कंपनी हायर नहीं कर रही, तुम्हें कंपनी टर्मिनेट कर रही है, तो तुम मेरे पास कैसे बोल सकती हो कि जो है फॉर एवर जो है पैसे नहीं पे कर रहा? भाई तुम कम प्रोडक्ट सेल करोगी, तुम्हें फौरन कमीशन मिलेगा। तुम किसी को रिक्रूट करोगी, अपनी टीम बिल्डिंग करोगी, तुम्हें फौरन स्ट्रेट अवे पैसे मिलते हैं। कोई हैंकी पैंकी नहीं। स्कूल में जॉब करो, कंपनी में जॉब करो, एक से एक छुट्टी करो तो जेना लेटर ला कर दो, ये करो वो करो, और जेना फिर कैलकुलेशन होती है कि एक चवन्नी कटेगी तो ये कटेगा वो कटेगा। मैं कहा होती है, मैं कहा हमारे पास तो कोई कटाव कटाव नहीं होता, सिंपल। इतना प्रोडक्ट बेचा, इतने पैसे आपके, इतने लोग आए, इतने पैसे आपके। तो फिर किस चीज का रोना? ये बोलना कि टॉप पे बंदा कमा रहा है नीचे वाला बंदा कमा नहीं रहा, तो कंपनी में कौन सा टॉप का बंदा कमा नहीं रहा होता और नीचे का बंदा कमा रहा होता है? बहुत बड़े कंपनी का मालिक, पेप्सी का मालिक वो कमा रहा है और उसका जो क्लर्क है वो कमा नहीं रहा। कॉमन सेंस भाई, कॉमन सेंस यूज करवाओ उन्हीं को जब ये सवाल करते हैं। तो इन्फ्लेशन का ताल्लुक हमारे से किस तरह है, कि हम महंगाई को, हम जब मेहनत करेंगे हम कमाएंगे तो हम इन्फ्लेशन, अपनी हर जरूरियात पूरी करेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज हमारी जो कंपनी है, जो स्पेशली जो पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप लोगों के लिए तो जैकपॉट है ये बिजनेस। और अगर उस जैकपॉट से फायदा अगर आप नहीं उठा रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मतलब कि जैकपॉट आपका इस तरह से कि आप जो है बड़े आराम से डॉलर्स और दिरहम्स के अंदर आपका अर्निंग हो रही है आपकी, ठीक है ना। आप पाकिस्तान में बैठकर, घर में बैठकर, मोबाइल फोन आपके हाथ में है, और आप बैठकर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर काम कर सकती हैं, और आप जो है अर्न कर रही हैं डॉलर्स और दिरहम्स के अंदर, ठीक है। बंदा जो है बोलता है कि जो है मैंने दिरहम्स के अंदर 300 कमाए, 350 कमाए, मैंने एक बंदे को रिक्रूट किया, ठीक है ना। प्रोडक्ट सेल किया, 200 दिरहम या 300 दिरहम आपको कमीशन मिला। दिरहम्स को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट आज की रेट से, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, कन्वर्ट करें तो आपको मिलता है 80 दिरहम टू 83 दिरहम्स, सॉरी 80 रुपीज टू 83 रुपीज के बीच में 1 दिरहम है, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि अगर आपने 100 कैलकुलेटर निकाले सब लोग, और 100 दिरहम मल्टीप्लाई बाय 80 करके देखो, 83 करके देखो, खुद देखो।
है ना। आप जो है, अगर आप 100 दिरहम कमाते हैं, 100 दिरहम का कमीशन आपने लिया, मल्टीप्लाई बाय 80 किया, 8,000 रुपए आपने कमा लिए। लोगों की तनख्वाहें कितनी है जो टीचिंग कर रही है लड़कियां? 20,000। आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स कहीं भी सेल कर सकते हैं। मेरे पास एक कस्टमर थी, C9 चाहिए था उसको, अबू धाबी में रहती थी, ठीक है ना। उसने मुझे बोला कि जही मैं तो ऑलरेडी एक लड़की है पाकिस्तान से, उससे हमेशा खरीदती रहेगी, लेकिन आपका मैंने बहुत नाम सुना, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे ले लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो अब C9 जो है अवेलेबल नहीं था वेबसाइट के ऊपर। मैं बड़ी कोशिश की, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, नहीं मिल रहा मुझे C9। तो मैंने बुलाकर उसको मैसेज किया, मैंने कहा आई एम सॉरी, आप जो है ना एक काम करें, आप खुले प्रोडक्ट्स ले लें। मुझे कहती नहीं, मुझे चाहिए तो वही चाहिए। मैंने कहा सॉरी, मैं क्या करूँ, जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो उसने पाकिस्तानी जो बंदी थी ना उसको मैसेज किया। जो बंदी पाकिस्तान में बैठी हुई है, ठीक है, वो प्रोडक्ट यहाँ पे अरेंज करवा दिया उसके लिए उसने। उसने मुझे मैसेज किया, कहती वो बंदी ने पहले पाकिस्तान से प्रोडक्ट यहाँ दुबई में अरेंज करवा दिया है। मैंने कहा आपको चाहिए आप ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। वो क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। बट एंड ऑफ द डे शी केम बैक टू मी एंड शी वाज लाइक, मुझे ना C9 नहीं चाहिए, मुझे C21 दे दो, मुझे 21 डेज वाला चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने 21 डेज का भिजवा दिया उसको। सो what I'm trying to say here, जब when people and when anybody tells me कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, वो अच्छा है तभी महंगा है। मारिया भी और सस्ती लोन फर्क है ना। फिर भी लोग मारिया भी खरीदते हैं और सस्ती वाली लोन भी खरीदते हैं, और सस्ती वाली लोन जो खरीदने वाले होते हैं वो पैसे जमा करके भी मारिया भी खरीदते हैं। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार होगा, अगर आपको अपने बिजनेस से प्यार होगा, तो आप उसकी तारीफें करेंगे और उसको बेचेंगे किसी भी हाल में। लेकिन अगर आपको ये डाउट अगर होता ही नहीं है, लोग खरीदते ही नहीं है, लोगों की सोच ही ऐसी है, महंगाई बहुत, भाई महंगाई हर जगह हो चुकी है, हर जगह हो चुकी है महंगाई। सिर्फ पाकिस्तान में, मैं मानती हूँ पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन हर जगह हो चुकी है। इतना आसान तरीका है हमारे पास, हमारा बिजनेस इतना सिंपल सा बिजनेस है, ठीक है ना, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाकर रखा हुआ है दिमागों के ऊपर आप लोगों ने कि जो है अगर आपका 1,35,000 के अंदर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो आपके पास 1cc वाला प्लान है। आप 1cc वाला प्लान से स्टार्ट करवा दो उनको, 2 मंथ्स के लिए 2cc कंप्लीट करवा लो उनकी, ठीक है ना। बंदा तो आ रहा है आपकी रिक्रूट के अंदर, आप जो है 1cc से कम की प्लान में भी करवा सकते हो उसको रिक्रूट। जितना जो चीज आप करना चाहे ना, यू विल गेट अ सोल्यूशन फॉर इट, एंड अ बेस्ट पर्सन इज अ बेस्ट सेल्समैन, अ बेस्ट मार्केटिंग पर्सन इज अ पर्सन हु कैन नॉट लीव देयर लीड्स और प्रोस्पेक्ट और कस्टमर्स। हर हाल में उसको, हर हाल में बेच के या निकलना है उसको। अगर आपने रिक्रूट करनी है तो आपने उसको किसी भी तरीके से रिक्रूट करना है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर एवर लॉ, फॉर एवर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर रहकर, ठीक है ना। अब अगर आप कपड़े खरीदने के लिए जाती हैं, विंडो शॉपिंग करने का प्लान बनाया, कपड़े खरीदने के लिए चले गए, दुकान में घुसे, कब कुछ पसंद आया, बाहर निकलवाया, कपड़ा भी देखा कितना है, सब कुछ किया, सेल्समैन को लगा अरे भाई ये खरीदने के लिए आ गई, आपने बोला ओके थैंक यू सो मच, उड़ गई निकलने के लिए। ये हमारे साथ भी तो होता है। लोग आते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और हम उसी पीछे पड़ जाते हैं कि हमें चाहिए, अरे ये देखो धुतकार के चली गई, हम लोग को पूछने के लिए आई थी, फजूल में टाइम वेस्ट कर दिया। भाई ये होती है सब जगहों पे, हर जगह होता है इस तरह से। विंडो शॉपिंग करने वाले भी होते हैं और खरीदने वाले भी होते हैं। फिर बेस्ट चीज होती है जो बंदा, वो बंदा सेल्स वाला उस बंदी को कपड़ा बेच दे अपना। बाजी 3,000 का सूट है, नहीं 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 3,000 का मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, बहुत महंगा है। अच्छा बाजी आप 2,800 का ले लें, नहीं 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 बहुत महंगा, 2,500 का ले लें। अच्छा 2,000 का ले लें, अच्छा 1,800 का ले लें। बंदा बेचता ही बेचता है उसको, अगर उसको बेचना है तो। तो अपने आप को मैं नहीं कह रही कि आप वो कपड़े, मैं आप लोगों को कंपेयर कर रही हूँ उससे, बट मैं बता रही हूँ कि जिस फील्ड में बंदा अपने प्रोडक्ट से प्यार करता है ना, वो, और इसको कमाना होता है, तो वो स्ट्रेटेजीज निकाल लेता है। मेरी एक फ्रेंड है, वो लाइव सेशंस करती है और जो ना कपड़े बेचती है। तो जब मैं लाइव सेशन पे जाती हूँ तो मुझे कपड़े, बस उसको सपोर्ट करने के चक्कर में कि मेरी दोस्त कर रही है, तो मैं बोलती हूँ हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है करके बोल रही होती हूँ, तो लोगों को अट्रैक्शन होती है कि हाँ ये वाकई में अच्छा है, तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं।
ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ना मुझे मजबूरन जो है ना फिर एक दो सूट मैंने पहले शुरू में तो ले लिए। फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा बहन मैं जो है ना तुम्हें सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आ रही हूँ। हर बार जब तुम बोलती हो, तुम इतनी प्यार से बोल रही होती हो, मेरा दिल करता है मैं ये सब कुछ खरीद लूं तुम्हारे से। तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि जो है आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। कंसिस्टेंटली आपने काम करना है। ठीक है ना, बिकॉज पीपल आर आइंग ऑन यू। हर बंदा आपको देख रहा है। हर बंदा आपको देख रहा है कि आप काम कैसे कर रहे हैं। इस इन्फ्लेशन के टाइम के अंदर अगर आप लोग काम नहीं करेंगे और फायदा नहीं उठाएंगे, डॉलर रेट हाई है, दिरहम्स रेट हाई है, और अगर आप उससे फायदा नहीं उठाते हैं, तो फिर आपसे जैसा तो जो है मैं क्या बोलूं मैं कि सॉरी टू से बट बेवकूफ कि जो फायदा नहीं उठा रहा है अपना। इतने 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 प्राइस बढ़ गई है। आप जो है ना खेल सकते हैं पैसों के अंदर, और आप जो है रो रहे हैं बैठकर खाली। और अगर पाकिस्तान में बिक नहीं रहा तो भाई दुनिया बड़ी पड़ी हुई है। दुनिया दुनिया में मिलियन बिलियनर्स लोग बैठे हुए हैं। किसी को भी आप नहीं बेच सकते हैं, किसी को भी बोल नहीं सकते हैं। कितने सारे आप लोगों को प्लेटफॉर्म्स दिखाए हैं जहां पे आप लोग अपना फॉर फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं। नहीं बिक रहा पाकिस्तान के अंदर तो छोड़ो, पाकिस्तान को बाहर निकलो। कंट्री छोड़कर पैसे देने के लिए हैं पैसे लोगों के पास हैं। दुनिया पाकिस्तान छोड़कर कनाडा यूके जाने के लिए पैसे हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठकर बाहर मुल्कों के अंदर काम करने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। थोड़ा सा लाउड बोले, मैं इतना लाउड बोल रही हूँ कि मेरा घर पूरा गूंज रहा है इस वक्त मेरी आवाज से गूंज रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग प्लीज मैम वंस, चलो यार क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन देखो मैं बोल रही हूँ मैं क्वेश्चंस तब लूंगी जब आप लोग आराम आराम से लिखेंगे। अगर आप आराम आराम से नहीं लिखेंगे तो मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगी। When they ask about product list, what to give them? वेबसाइट का लिंक दे दो। 1 cc, सॉरी चला गया मैम, किस कंट्री के लिए बेस्ट लगाएं, बूस्ट लगाएं? जो कंट्रीज जो है आपको लगता है कि पैसे वाली हैं, जो कंट्रीज आपको लगे, जैसे कि कुवैत लगा लो, मिडिल ईस्ट के अंदर कुवैत लगा लो, दुबई लगा लो, सऊदीया के अंदर रियाद जद्दा लगा लो, और बाहर मुल्क न्यूयॉर्क लगा लो। वन, हाँ मैम, लोग टाइम ले जाते हैं। ओ ओ ओ वॉइस लो आ रही है, अच्छा मैं जोर से बोलती हूँ। लोग पहले सवाल करते हैं कि फर्स्ट मंथ में आपको अर्निंग स्टार्ट हुई? तो लुबना आपने क्या जवाब दिया, आपने अर्निंग क्यों नहीं स्टार्ट की? ये मत बोलना उसको, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अब्रॉड से भी हम सिर्फ उर्दू स्पीकिंग पीपल को ही रिक्रूट कर सकते हैं यार। अब्रॉड से आप जैसे मर्जी लोगों को, सॉरी अब्राहम, यू कैन रिक्रूट एनीबडी फ्रॉम अब्रॉड, बट द ओनली थिंग इज ट्रेनिंग्स जो है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी बहुत सारी। ठीक है ना, यूट्यूब पे जो है ना इंग्लिश के अंदर या उनकी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। दिस इज योर बिजनेस, वेयर एवर यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। ठीक है ना। अब एक हम, मुझे याद है 2020 का एक्सपो के अंदर जो है हमारा फॉरएवर का हुआ था, सेमिनार हुआ था। ठीक है, और हम लोग वी वर इनवाइटेड ओवर देयर, तो मैं मैम बीनिश वगैरह इन सब लोगों के साथ गई थी वहां पे। तो वहां पे मुझे उस बंदी का नाम नहीं याद आ रहा, दो मियाँ बीवी थे, एंड दे आर टॉप अर्नर्स इन फॉरएवर एट देयर मोमेंट। मतलब पूरे फॉरएवर के अंदर वो लोग टॉप के ऊपर है इस वक्त। ठीक है। तो वो बंदी बोलती है कि मैं दुबई आई हूँ आपके शहर के अंदर, और मैंने जो है गोल्ड सूप में गई हूँ, वहां जाकर मैंने रिक्रूटिंग की ना। तो पति पूछोगे नहीं कैसे मैंने रिक्रूटिंग की, तो सबने बोला हाउ। तो कहती है कि जो है मैं जो है दुबई में आई हूँ आपके शहर में, और आपके शहर से एक बंदी को रिक्रूट किया, मैंने उसको बताया, मतलब मैंने ऐसी चैटिंग की उसके साथ कि जो है लोग वो इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अर्न कर रही हूँ ऑनलाइन बैठ कर, वो सब कुछ। तो वो अट्रैक्ट हुई और उसने जो है ना मेरे से जो है ना नंबर्स वगैरह एक्सचेंज किया, एंड देन आई रिक्रूटेड हर। सो शी वाज सो प्राउड ऑफ सेइंग दैट मैं तुम्हारे शहर में आकर तुम्हारी आंखों के नीचे मैंने किसी बंदे को रिक्रूट किया है। मैं तो अपने शहर में तो कर ही रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे शहर में भी करके चली गई हूँ। सो दिस इज योर बिजनेस, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू वेर एवर यू वॉन्ट टू डू। एक क्वेश्चन है जो बार बार मुझे दिखाई दे रहा है, वो क्वेश्चन है मैम प्लीज मेरी टीम के लिए एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज दे दें, मेरी टीम कहती है पाकिस्तान के लिए बिजनेस नहीं है। योर आंसर, मैंने अभी तो बताया।
अभी तो मैंने बताया कि दुनिया भरी पड़ी हुई है, आप क्यों पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके? अगर आपको लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी वीक, you are not able to convince, or you're not able to deliver your proper message, ठीक है ना? दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज सेइंग दैट कि बंदा मुझसे रिक्रूट नहीं हो रहा। अगर आपके अंदर कन्विंसिंग पावर है, अगर आप लोगों से बात करें और लोग आपकी बात सुन के बोलें कि आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, लाइक यू गाइस आर सेइंग कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, हम सुन रहे हैं, मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी बन गई हूँ। तो इस तरीके से अगर आप अब मैंने वीडियोस अगर आप वॉच करते हैं, आप लोगों की वीडियोस देख रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको लोगों से बात करने का तरीका आ जाएगा ना। आप लोगों से बात करेंगे तो लोग आपको मना नहीं करेंगे। आउट ऑफ कंट्री कैसे कांटेक्ट करें? अरे ये कौन है? बंद, एक सेकंड, आउट ऑफ कंट्री कैसे कांटेक्ट करें? कौन है ये? सना फरहत? देर आर सो मेनी वीडियोस, देर आर सो मेनी वीडियोस वी ऑल हैव डन ऑन दिस, कि आप बूस्ट लगाएं। अभी मैंने कहा, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एड्स बूस्टिंग होती है, आपने कंटेंट क्रिएट किया, उसको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लगाया, एंड देन यू पुट अ बूस्ट ऑन इट, और उस बूस्ट के ऊपर लोकेशन जो है आपने उस जगह की लिख देनी है जहां आपको बूस्ट करनी है। जैसे कि अगर आप जो है ना लिखती है न्यूयॉर्क, ठीक है ना, न्यूयॉर्क के अंदर जो है आपकी एड जो है, वहां के लोगों को आपकी एड्स दिखना शुरू हो जाएंगी, वो लोग आपको कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। आप लिखती हैं दुबई बूस्ट के ऊपर, तो दुबई में जितने भी लोग होंगे उनको आपकी बूस्ट दिख रही होगी, आपकी एड दिख रही होगी, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। देर आर सो मेनी फेसबुक ग्रुप्स, मुस्लिम कम्युनिटी लेडीज ग्रुप्स, मैंने बताया कितनी मर्तबा ज्वाइन करने के लिए। आप भी कहीं बता दें कि अगर कोई उर्दू में नहीं जानता तो उसको सिर्फ इंग्लिश बोलना आता है, बोलता है और समझता है, तो क्या वो इस बिजनेस का पार्ट क्यों नहीं हो सकता? हुमा, क्यों नहीं हो सकता मेरी जान? हो सकता है। ट्रेनिंग्स तो भरी पड़ी है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पर ट्रेनिंग्स देखो, खुद समझाओ, खुद समझ गई हो तभी तो ज्वाइन किया है ना। आप खुद भी तो लीडर हो ना। अगर कोई आपको ज्वाइन कर रहा है, दैट मीन्स यू आर ए लीडर, दैट्स व्हाई दे आर ज्वाइनिंग यू, सो यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू टीच देम। इंशाल्लाह फ्रेंच में ट्रेनिंग है, फ्रेंच में ट्रेनिंग होगी, ऑफ कोर्स होगी। यूट्यूब पे जाके देखो, निकल आएगी कोई ना कोई। मैम बूस्ट क्या चीज होती है? कहाँ गया क्वेश्चन? बूस्ट गोल क्या होना चाहिए? मोर मोर प्रोफाइल विजिट, वेबसाइट विजिट, मोर प्रोफाइल विजिट एंड मोर मैसेजेस के ऊपर करो। वेबसाइट तो नहीं, वेबसाइट नहीं। हम लोग इन्वेस्टमेंट का इशू बनाते बहुत हैं, एग्जैक्टली exactly। इन्वेस्टमेंट का इशू क्यों बनाते हो यार? इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं है, देर आर सो मेनी ऑप्शंस, यूज दोज ऑप्शंस। इज इट इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट 4cc विद इन 2 months आफ्टर कंप्लीटिंग 2cc? इज इट, डोंट यू वांट टू हैव मोर मनी? हाँ, ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं, आपको ज्यादा पैसे कमाने नहीं है? इफ यू आर 4cc एक्टिव, यू आर अर्निंग मोर। डोंट यू वांट टू डोंट यू वांट टू अर्न मोर? व्हेन विल द सेशन एंड? आप क्लिक कर देंगी क्लोज, सेशन एंड हो गया। मैंने रिटेलिंग की थी बट आई डिडंट रिसीव एनी बोनस ऑन अराउंड 2cc, पैसे शो होके चले गए, अब तो आई विल नॉट डू। ऐसे कैसे हो सकता है समरीन? देयर मस्ट बी समथिंग, समथिंग, देयर मस्ट बी अ ग्लिच। मेरी टीम के साथ भी हुआ था, लेकिन मेरी टीम ने जो है ना ईमेल कर करके अपने पैसे वापस ले लिए थे। मैम वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो उनको थोड़ा सा उनको कमीशन पे लेकर आ जाओ, बोले मेरे साथ कमीशन पे काम करो, सिंपल। दूसरी कंट्रीज में रिटेलिंग कैसे करें? विथ योर शॉप लिंक, विथ योर शॉप लिंक यू कैन डू योर रिटेलिंग। 130 वाले रिक्रूट करें 50, 50? हाँ, 130 वाले कैसे रिक्रूट करें 50 फिर? पता क्या समझ में नहीं, आई एम सॉरी मैम। कमीशन का कैसे बोले? कमीशन का कैसे बोले? अब मैं यहाँ ओपनली तो नहीं बता रही किसी को भी, अपनी अपलाइन से पूछें। शॉपलाइन सिर्फ गर्ल्स नहीं, नहीं, शॉपलाइन हर जगह होता है। शॉपलाइन यू कैन यूज एनीवेयर। ओके, लेट मी शो यू हाउ टू क्रिएट अ शॉप लिंक। ठीक है, इट्स वेरी इजी। गो टू फॉरएवर की वेबसाइट। ठीक है, लॉग इन करें अपने नाम से, सब लोग करो ये चीज। अच्छा, ये कुवैत से हुआ है, एक सेकेंड मैं चेंज करती हूँ।
एक मिनट में लॉग इन करके आती हूँ। हाँ, लॉग इन करके आ रही हूँ। सब लोग अपना अपना खोलें और सब लोग अपना शॉप लिंक क्रिएट करें। ओके, एक सेकेंड। हाँ, अच्छा, मैं भी कमेंट्स किसी के भी नहीं पढ़ सकती हूँ, आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं मेरी। सो ये मैंने फॉरएवर का पेज खोला है, और ये फॉरएवर का पेज खोलते ही जहाँ पे हमारा डैशबोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड पे नीचे जाइए, यहाँ पे लिखा है क्विक लिंक्स। ठीक है ना? इस क्विक लिंक के ऊपर लिंक बिल्डर पे क्लिक करें आप। और इसमें आप लोग दो तीन किस्म के लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्रिएट होता है, पहला क्रिएट मैं करके दिखा रही हूँ आपको। ये वाला इधर क्लिक करना है, और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करें इंग्लिश, देन कंटिन्यू। वी आर नॉट गिविंग एनी डिस्काउंट। कंटिन्यू। अब ये देखें, यहाँ पे ऑप्शंस हैं। माय रिटेल स्टोर होम पेज, यानी कि अगर आप चाहती हैं कि आपका जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो कुछ भी खरीद ले, उसको जो है ना ओपन आपने पूरी अपना शॉप दिखाना है, तो आप रिटेल स्टोर के होम पेज का बनाकर आप दे सकते हैं। ज्वाइन नाउ पेज, यानी कि अगर आप रिक्रूटिंग कर रहे हैं किसी की, और आप चाहते हैं कि वो रिक्रूटिंग वाले को आप लिंक दे दें, वो रिक्रूट हो जाए आपके नाम पे, तो आप क्लिक करेंगे ज्वाइन नाउ के ऊपर, कंटिन्यू क्लिक करें, कंटिन्यू करें, और ये आपका लिंक क्रिएट हो गया। ठीक है। अब जब बंदा है जिसको रिक्रूट करना है, आपने ये लिंक उसको शेयर कर दिया और उसको बोला आपने कि इस पे क्लिक करो और अपना फॉर्म फिल करो, तो जब वो फॉर्म फिल करेगा, कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली आपके आपका लॉगिन उसके पास ऑलरेडी स्पॉन्सर आईडी डला हुआ होगा। वो अपनी सारी डिटेल डालेगा और उसके बाद जो है वो सबमिट करेगा, और उसकी रिक्रूटिंग आपके अंडर हो जाएगी। ठीक है। तीसरा तरीका है, आपने कैटेगरी पेज बना लिया या प्रोडक्ट पेज बना लिया। ठीक है ना? प्रोडक्ट पेज में नहीं कि आप किसी को एलोवेरा जेल ही चाहिए खाली। ठीक है, तो आपने एलोवेरा जेल, चलो कर दिया, यहाँ मैं बताती हूँ। एलोवेरा जेल, एलो, सेलेक्ट प्रोडक्ट, अच्छा ऊपर से ड्रिंक्स पे क्लिक किया, और ये प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे हम। अल्लाह, प्रोडक्ट्स एलोवेरा जेल एंड सेलेक्ट। ठीक है, कंटिन्यू, एंड दिस लिंक इज क्रिएटेड। अब जब ये लिंक होगा अपने कस्टमर को देंगे, ठीक है, तो कस्टमर जब इसे परचेजिंग करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसके उसको डिलीवर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगी, और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सेम ज्वाइन नाउ पे होता है, लिंक क्रिएट किया, लिंक आपने शेयर कर दिया, और आपका जो है काम हो जाता है। आप ये लिंक किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। रिटेल स्टोर पे जो प्रोडक्ट पेज में डिफरेंस है, रिटेल स्टोर पे जो प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स डिफरेंस है ना। रिटेल पेज मतलब पूरा आप स्टोर दे रहे हो उसको, और प्रोडक्ट मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट डाल के दे रहे हो कि सिर्फ यही खरीदे वो। कंट्री को ऐड कैसे करते हैं, काइंडली वो बता दें। अच्छा भाई, बता रही हूँ, एक मिनट। ये यहाँ पे जाएंगे। अच्छा, सॉरी गाइज, आई हैव टू लीव द मीटिंग, बिकॉज 15 मिनट के बाद जो है सेशन स्टार्ट होना है। सो आई हैव टू वाइंड अप। ये देखें, जल्दी से देख लें, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाकर हमने अपनी कंट्री चेंज करनी होती है। ठीक है, कोई भी कंट्री आप ले सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, कैरेबियन, यूरोप, एशिया, कोई भी करें। ये देखें। ठीक है, वन प्रोडक्ट पर डिलीवरी चार्ज पे करना होता है, हर प्रोडक्ट पर डिलीवरी चार्ज पे करना होता है, सिवाय आई थिंक 1000 से अबव करो तो डिलीवरी चार्जेस नहीं होते। मैम 1 cc और 0 cc की डिटेल मैं नहीं बताऊंगी, सफिया आज और अपनाइन, शी विल टेल यू द डिटेल्स इंशाल्लाह। जब हम किसी और को बिजनेस को फर्स्ट मंथ में रिक्रूट करें, तो क्या मेरे क्या 2 cc भी उसमें शामिल होंगे? कौन से 2 cc, यानी कि अगर, हाँ हाँ ऑफ कोर्स शामिल होंगे, ऑफ कोर्स। आपने अभी ज्वाइन किया 2 cc से,
और आपके साथ उसी मंथ में जो है ना कोई और ज्वाइन हो रहा है, तो 2cc आपके, 2cc उसके, 4cc हो गए। हंस लो नबिहा, हंस लो। मैं भी मैम इंस्टा रील्स को बूस्ट करने का भी गाइड कर दें, उन पे क्या हैशटैग यूज करें? कर लो हैशटैग, जैसे कि कोई भी जो भी जिस चीज से बना रहे हो। मैं तो यूज करती हूँ ऑनलाइन बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, इस तरह के हैशटैग्स मैं यूज करती हूँ। मैं ये घर तक आ जाएंगे प्रोडक्ट, ओ गॉड बहुत इजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या जवाब। खैर, आई हैव टू लीव नाउ गाइस, आई हैव टू लीव। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं एक बात यहाँ सबसे कर रही हूँ, ठीक है ना? मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं इंस्टा के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी, आजकल तो आना शुरू हो गए हैं। और लोग बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि जही मैम आप जो है ना इसकी डिटेल बता दें, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, मुझे बता पूछ रहे होते हैं। तो मैंने कहा आपकी मैनेजर कौन है? मैं एक बंदी की बात नहीं कर रही, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ। मैं कहती आपके मैनेजर कौन है? वो बताती है सो एंड सो इज माय मैनेजर। तो मैं कहती हूँ जाके अपने मैनेजर से पूछो, अपने अपलाइन से पूछो, आप मेरे पास क्यों आगे पूछे? क्यों ये सवाल का जवाब देती हूँ मैं? इसलिए नहीं कि आई एम बीइंग रूड, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अच्छा नहीं लगता कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप अपनी अम्मा को छोड़कर आप पड़ोसन के पास जाकर बोल रहे हैं कि सो एंड सो प्रॉब्लम हो रही है मुझे। और सो एंड सो जो अम्मा है आकर जो है ना, जब पड़ोसन आकर अम्मा को बताएगी ना कि तुम्हारी बेटी मेरे पास आकर ये सवाल करी थी, तो अम्मा को कितना गुस्सा आएगा, है ना? अम्मा को छोड़ के आप पड़ोसन के पास जाके बोल रहे हो कि मेरा मसला सॉल्व कर दो। ऐसा थोड़ी होता है। अम्मा को इज्जत दो। अम्मा जो है आपको लेकर बैठी है, बच्चों की तरह पाल रही है, सबको संभाल रही है। तो अम्मा के साथ साथ रहा करें, अम्मा को बिल्कुल मत छोड़ें। अम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, अम्मा सबकी गुस्सा भी करती हैं, फ्लाइंग चप्पल नहीं फेंकती हैं, हैंगर से ही मारती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम अम्मा से प्यार करते हैं। तो उसी तरीके से अपनी अम्माओं को कोई छोड़ के नहीं जाया करे किसी और के पास। तो मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं पड़ोसन बन के अम्मा को जब बताऊंगी तो अम्मा मुझे ही ना मार दे। तो अपना सब लोग बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं के अंदर मुझे जरूर शामिल रखिएगा। मैं भी आप लोग सबके लिए लिटरली यकीन करें, मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ, रोजाना मांगती हूँ। तो आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखें एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर यू ऑल। और इस साल के आखिर में मुझे ये सारे के सारे जितने भी लोग यहाँ पे सेशंस देख रहे हैं, मुझे मैनेजर चाहिए इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।